इस्तेमाल करेंगे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी है और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी भी है। तमाम जिम्मेदारों से याजबन गुजारिश पूरे जिम्मेदारों से ये गुजारिश की जाती है कि आगे आइए, बच्चे सब बैठ जाए, आगे आ जाओ साथी सब, आगे आ जाते जाओ, आइए। सोहेल पार्टी का इस्तेमाल यहाँ पर अंसारी भाई करेंगे। कुणाल भाई खराब का यहाँ पर इस्तेमाल। स्टेज पे मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों भी उम्मीदवार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मेरे सामने खड़े हुए दोस्तों, बुजुर्गों, हाफिज भाई, एक्स कॉर्पोरेटर मुजाहिद भाई, एक्स कॉर्पोरेटर नासर भाई के वर्जन से हम एक अपन गुजारिश करते हैं कि आप स्टेज पे आइए। मुजाहिद भाई से ये गुजारिश की जाती है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाए। शकील भाई हमारे जो उम्मीदवार है, साबिर भाई, इनका इस्तेमाल करेंगे। यूसुफ भाई, जाकिर भाई का इस्तेमाल करेंगे। नीचे उतरो। ओ बप्पू भाई, ओ बप्पू भाई, ओ बप्पू भाई। मुजाहिद भाई स्टेज पे आइए। नगर पालिका का इलेक्शन होने जा रहा है। इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके बीच में आई है। ये आप ही लोग थे जिन्होंने 2015 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर भारी अक्सरियत में वोट देकर कामयाब किया था। इसी बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आए हैं। प्रभाग 5 के हमारे चारों भी उम्मीदवार, इनको आपको भारी अक्सरियत में कामयाब करना है। बटन नंबर नहीं देखना है, जहां पतंग का निशान दिखा धपाधप मशीन के ऊपर वोट करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये ऐसी जमात है जो आश्वासन नहीं देती। बहुत लोग आए होंगे आपके दरमियान में, बहुत सारे पार्टी के लोग आए होंगे, बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए होंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जीत के आएंगी और आपका काम करेंगी, ऐसा नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सिपाही भी अगर कोई है, उसके पास अगर कोई काम लेकर जाता है, मेरा ये काम है, मेरा दवाखाने का काम है, या पुलिस स्टेशन का काम है, या महानगर पालिका में मेरा ये काम है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सिपाही भी आपका काम करने के लिए तैयार रहता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, प्रभाग 5 से हमारे जो चारों उम्मीदवार है, जिसमें महाराष्ट्र के
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर साहब भी है। आप जानते हैं समीर साजिद बिल्डर साहब ने 10 सालों से बुड्डी लाइन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर वहां पर ओपन किया दारुसलाम के नाम से। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन मुसलमान है, या तुम हिंदू हो, या तुम सिख हो, या तुम दलित हो। यहाँ पर सिर्फ काम के ऊपर यह काम होता है। जो भी मसला लेकर लोग यहाँ पर आते हैं उससे उसका नाम भी नहीं पूछा जाता, उसका धर्म भी नहीं पूछा जाता। उसका जो भी मसला है समीर साजिद बिल्डर साहब हो और दारुसलाम की टीम हो, यह उसका काम कर देती है। चाहे हॉस्पिटल के लाइन से हो, चाहे पुलिस स्टेशन के लाइन से हो, चाहे महानगर पालिका के ताल्लुक से हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ही मजलूमों की आवाज रही है। और मैं आपको गवाही देता हूं कि हमारे चारों कैंडिडेट जब जीत कर आएंगे, या आसिफिया कॉलोनी हो और जितने भी, यहाँ पर मुझे इतना मालूम नहीं, मैं पैठन तालुके से आया हूँ, एक मजलिस का एक छोटा सिपाही हूँ। पूरे प्रभाग 5 का जो भी काम है, जो भी विकास होना यहाँ पर बाकी है, ये वही हमारे मजलिस के 4 शेर है। इंशाअल्लाह ये काम करने को 5 साल भी नहीं लगने देंगे। 2 साल के अंदर मुझे उम्मीद है। मैं मेरी बात को खत्म करने से पहले एक नारा लगाऊंगा और मेरे बाद आपके दरमियान में बात करने के लिए आएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर कुणाल गराज साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। साबिर भाई के भाई नासिर भाई स्टेज पे तशरीफ लाए। मेरा नाम सतीश शिंदे है और मैं आप ही की बस्ती का जेपी नगर का रहवासी हूँ। इसलिए मेरा बचपन ही दलित और मुस्लिम भी गुजरा है। इसलिए मैं आप सबको दिल से कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जय भीम। दोस्तों, आप सब जानते हैं अपने बस्ती की हालत। आप सब लाल मस्जिद जाते हो नमाज पढ़ने? कौन कौन लोग जाते हैं लाल मस्जिद? जिस दिन पानी का दौर होता है, हमारे लोग जब नमाज पढ़ने को जाते हैं और ड्रेनेज का पाइप वहां रोड पे रहता है, तो इसलिए कॉर्पोरेशन के अधिकारी को, जो आज के उम्मीदवार है, हमारे मस्जिद के खिलाफ जो उम्मीदवार है, वो आप बैठे हुए रहते हैं। वो पानी का हमारा वो पानी साफ नहीं कर सकते, वो हमारी तकलीफ क्या साफ करेंगे? आज बहुत सारा जेबी नगर से आसिफ वाले तुम देखते होंगे पानी बहते रोड पे जाता है। यहाँ पे लोगों ने सत्ता वो की कॉप मेंबर है, लेकिन जब अपने लोग मस्जिद को जाते हैं, नमाज को जाते हैं, जो छीटा वो गंदगी उनके आंख में उड़ता है, तो अफसोस हमको भी होता है, क्योंकि हम आपके बाजू में रहते हैं। और इनसे देख ही बोलना चाहता हूं, मस्जिद छोड़े बात क्यों रे सेटिंग किया रे, इम्तियाज साहब को गिराने की सेटिंग किया, हमारे भाई को गिराने की सेटिंग किया, फिर ये पब्लिक उनको चुन के लाएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। भाई को गुजारिश की जाती है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। साथी और मेरे साथी जो स्टेज पे बैठे हुए, एक तरफ भतीजा है समीर साजिद बिल्डर, एक तरफ भाई है साबिर जो आपके महल्ले का बेटा है, और एक तरफ हमारी बहन के उम्मीदवार हैं, और बाकी मेरे मीर हिदायत अली, मीर वाजिद अली साहब
साथियों, अभी मैं एक डिबेट में से आ रहा हूँ, टीवी डिबेट में से। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे मुद्दे रखे गए। इस महल्ले की एक बेसिक प्रॉब्लम जो है साबिर भाई, कि यहाँ पर गुंठेवारी का मसला बहुत बड़ा है। गुंठेवारी की वजह से लोग परेशान हाल है, डॉक्यूमेंट्स बरोबर नहीं है। इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखा जाए तो गुंठेवारी भी नहीं हो सकती, इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी जिम्मेदारी लेंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पानी का जो मसला है, ये शहर का ऊपरी हिस्सा है, जो कि ये एरिया में पानी की टाकी नहीं है। पानी की टाकी अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो जो पानी का मसला है, पानी जो शुरू में आता है यहाँ के तकरीबन घरों में, शुरू में एकदम गंदा पानी आता है। उसकी वजूहत है कि पानी स्टोर जो होता है पाइपलाइनों में, उसमें ड्रेनेज लाइन मिले हुए है। बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पानी गंदा और साफ सुथरा पानी नहीं मिलता। तो साबिर भाई, ये एरिया में एक टाकी का जो नज्म है अपने पास, जो एमजेपी के जो काम चल रहे हैं पानी की लाइन के, इसके ऊपर तवज्जो देना पड़ेगा। और मैं बाकी के जो नदी किनारे के घर हैं, इनको एक वादा करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके घर को एक इंच भी तोड़ने नहीं देंगी। क्यों? तो बहुत सारे बस्ती के अंदर जो घड़ा बने जा रहे थे, इनके बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने आके पैसे लेके घड़ा बनाने दिए हुए। उसकी जिम्मेदारी पब्लिक की नहीं है। आप जो कॉर्पोरेशन के जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने उसकी डीप बढ़ाना चाहिए। और जो घंटे ये आजू बाजू के जो एरिया है नदी के किनारे, और वो साइड से जो मकबरे का एरिया आ रहा, मकबरे के एरिया तरफ से गाँवठान जमीन बहुत बड़ी पड़ी हुई है, उधर सरकार नदी को या तो इसके डीप बढ़ाओ। ये दो कामें हम करा के लेंगे। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो स्कूल्स है, महानगर पालिका के स्कूल्स का जो हालात है वो बहुत खस्ता हो गई है। यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न जैसा कि किराड़पुरा और रहमानिया कॉलोनी बड़े गांव के अंदर जो स्कूल है, उस टाइप से हम ये स्कूल को चलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है पानी का और गुंठेवारी का जो मसला है, इसके ऊपर मजलिस पूरे जद्दोजहद के साथ इंशाअल्लाह काम करेंगी। मेरे अजीज साथियों, 15 तारीख के दिन नंबर छोड़ दो, नंबर कोई भी रहो, लेकिन पतंग की निशानी के ऊपर धपा देते हो। मांझा खूब सुतो, किसका भी लो, वोट आमचे खड़े हुए, 12 रागड़े बहुत खड़े हुए, सबका मांझा खींचो और सिर्फ पतंग की निशानी पे वोट कराओ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज के ऊपर हमारे साथ मौजूद हमारे चारों भी उम्मीदवार हैं। वजीर वाजिद अली साहब आ रहे हैं। अभी हमारे 3 उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पर इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। हम मजलिस के लिए पिछले 13 साल से काम कर रहे हैं और ये 13 सालों के सफर के अंदर हमने बहुत से काम किए, आंदोलन करे। सिर्फ शहर औरंगाबाद ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जलसे हुए, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए, हमने वहाँ पे मजलिस के लिए शिरकत की और मजलिस के लिए काम करते रहे। आज पार्टी के कुछ फैसले हुए, कुछ प्रेशर था, कुछ अलग कारण थे, पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया, लेकिन हम आज पार्टी के साथ खड़े हैं। हमने पार्टी की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और हम वापस से हमारे उम्मीदवारों के साथ खड़े हो गए। तो हमारा कहना यही है कि उम्मीदवार बदलते रहेंगे, कैंडिडेट्स बदलते रहेंगे। अगले 5 साल में ये लोग नहीं रहेंगे, इनकी जगह कोई और रहेंगे। हमें मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह हमें अपनी जो हमने क़ियादत खड़े करी है, जो हमने इत्तेहाद का सबूत दिया। 2014 में इम्तियाज जलील साहब को चुना के लाए, 2015 में हमने 26 नगर सेवक चुना के लाए। तो इसी तरीके से हमको ये काफिला आगे लेके चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि हमने बहुत गुलामी का दौर सह लिया। कांग्रेस ने हमें डरा के, धमका के बीजेपी से हमारे वोट लेते गई और हमारे पीठ में छुरा घोंपते रही। इंशाल्लाह ये सफर यूं ही जारी रहेगा और आने वाली 15 तारीख को मेरी पूरी बिस्मिल्लाह कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी, जयभीम नगर, आरिफ कॉलोनी, यहाँ की अवाम से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग पतंग की निशान पे वोट लगाएंगे
और असद साहब के हक में वोट करेंगे। आपको कैंडिडेट्स को देख के वोट नहीं करना है, ये लोग नुमाइंदे हैं, ये बदलते रहेंगे। हमें पार्टी को वोट देना है, पार्टी को मजबूत करना है और अपनी क़यादत को कायम करना है। ये जो क़यादत हमने खड़ी करी है, हम इसे इंशाल्लाह इतनी आसानी से खोने नहीं देंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अगर औरंगाबाद शहर को जाना जाता है तो मजलिस के नाम से जाना जाता है, और इस शहर को इम्तियाज जलील साहब के शहर से जाना जाता है। पहले इस शहर को बीबी के मुकबरे के नाम से जानते थे, लेकिन आज हम कहीं जाते हैं और हमने बताया कि हम औरंगाबाद से आए हैं, तो वहाँ के लोग हमसे कहते हैं कि तुम इम्तियाज जलील के शहर से हो गया। तो आज हमने हमारा पूरा नाम जो है औरंगाबाद शहर का पूरे मुल्क के अंदर हमने पहुंचा दिया है, इत्तेहाद का सबूत दिया है। और आज अगर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर 83 सीटें आज हमने नगर पालिका में चुना के लाई है, और उसके बाद ये महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, इसमें इंशाल्लाह हमारे जो 48 उम्मीदवार है, 48 उम्मीदवार है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार हमारे ऐवानों में पहुंचे और हमारे हक के लिए काम करे, हमारे लिए काम करे, हमारे अच्छी सड़कों के लिए, ड्रेनेज लाइन के लिए, हमारे कचरे के जो मसाइल है उसके लिए, साफ पानी के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। आज से 15 साल पहले आपको याद होगा कि हमारे महल्लों के हालात क्या थे। हमने मजलिस को जब वोट दिया और हमारे 26 नगर सेवक चुन के आए, तो वो नगर सेवकों ने पूरे शहर का नक्शा बदल दिया। हमें हर गली के अंदर आज सीमेंट की रोड है, हम हर जगह गट्टू का काम है, ड्रेनेज का काम है, थोड़ा सा पानी के मसाइल है। इंशाल्लाह ये इलेक्शन के अंदर वो भी हल हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 साल इलेक्शन नहीं होने से ये मसला रह गया, वरना इंशाल्लाह ये मसला भी इम्तियाज जलील ने उसे लगभग हल कर दिया है। लेकिन जैसे हमारे शेर चुन के कॉर्पोरेशन में जाएंगे, इंशाल्लाह पानी का मसला भी हल हो जाएगा और आपके पास रोज ना लगेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मजलिस का साथ देंगे इंशाल्लाह। 15 तारीख को कौन से बटन के ऊपर पता, हमें किसी का नाम नहीं देखना है, ना किसी की फोटो देखना है, ना बटन नंबर देखना है, सिर्फ देखना क्या है, पता। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैनल नंबर 5 के सभी उम्मीदवार जनाब मीर वाजिद अली साहब, साबिर साहब, मोहसिन साहब, यहाँ पर मौजूद मजलिस के जिम्मेदार जनाब अनीस खान साहब, सुहेल पाटी साहब, बसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, मंजूर साहब, सतीश भाई, हमारे बड़े जनाब नासिर साहब, जाकिर साहब, मेरे दोस्त मौजम साहब, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी के घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन इज्जतदार माएँ और बहनें, और आसिफिया कॉलोनी के मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है। मैं आपके इस प्रभाग से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार हूँ, या ये कहूँ कि ख़ास तौर पे आरिफ कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, ब्रदर्स कॉलोनी, ये एरिया मैंने अपने मातहत लिया है। मैंने इस एरिया से नुमाइंदगी कबूल की है। मैं पिछले 15 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 3 साल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिटी प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने काम किया। मैं तकरीबन 4 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था औरंगाबाद शहर का। मैं पिछले 1 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने के लिए मुझे खुशी होती है कि हम लोगों ने मिलकर जो औरंगाबाद के अंदर इतिहास रचा था, जो हमने इम्तियाज जलील साहब को आमदार बनाया था, जो 2015 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तारीख रकम की थी और 25 कॉर्पोरेटर हमारे चुन के आए थे, तो उन कॉर्पोरेटरों को मेरा जवाब है
कि आप अगर चुन के आए थे तो खुद की काबिलियत के ऊपर चुन के नहीं आए थे। यही आवाम थी जिसने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात के ऊपर लब्बैक कह के आपको वोट किया था। कोई ये गुमान में ना रहे कि आप अपने दम के ऊपर चुन के आए थे। अगर आप चुन के आए थे तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और औरंगाबाद शहर का इत्तेहाद था जिसने आपको कॉर्पोरेटर बनाया था। और आने वाले वक्त के अंदर भी जो भी नुमाइंदे चुन के आएंगे इंशाअल्लाह 35 से ज्यादा कॉर्पोरेटर चुन के आएंगे। और वो चुन के इसलिए आएंगे क्योंकि औरंगाबाद शहर की आवाम इत्तेहाद कायम कर चुकी होगी और लब्बैक कहेगी इम्तियाज जमील साहब की आवाज के ऊपर, असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज के ऊपर। और 15 मिनट वाले हमारे दूल्हे थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज के ऊपर। मैं आप तमाम को ये बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि समीर साजिद बिल्डर ना आरिफ कॉलोनी के लिए नया है, ना देवराज कॉलोनी के लिए नया है, ना ही आपकी बस्ती बिस्मिल्लाह कॉलोनी के लिए नया है, ना ही आसिफिया कॉलोनी के लिए मैं नया हूँ। मैं आपके बीच में नुमाइंदगी करते रहा हूँ, कभी सिटी प्रेसिडेंट की हैसियत से, कभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से, कभी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। मगर मुझे अगर फक्र है तो मैं सिटी प्रेसिडेंट होने पे था, न डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने पे था। मुझे अगर फक्र है तो इस बात का फक्र है कि मैं उस शहर से ताल्लुक रखता हूँ जिसने पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया कि अगर इत्तेहाद कायम हो जाए हमारी सफों में तो हम आमदार भी बना सकते, खासदार भी बना सकते। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम औरंगाबाद शहर के अंदर हमारा मेयर बनाएंगे। मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है, मैं मरहूम साजिद बिल्डर का फर्जंद हूँ और मेरा वादा है आप तमाम से कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द औरंगाबाद शहर के अंदर तारीख हम लिखेंगे। जिस तरीके से हमने आमदार बनाया, जिस तरीके से हमने खासदार बनाया, उसी तरीके से मेयर बनाएंगे। बनाना है ना मेयर। हमारे किसी भाई के सर के ऊपर सहरा सजते हुए देखना है ना, देखना है या नहीं? अगर हमारे किसी भाई के सर पे मेयर का सहरा सजते हुए देखना चाहते हैं आप तो आपसे गुजारिश है कि आने वाली 15 तारीख को अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करिए और आने वाली 15 तारीख को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदों को चुनकर दीजिए। न समीर साजिद के चेहरे को देखना, न साबिर भाई को देखना, न किसी और को देखना। बस ये याद रखना कि हमको औरंगाबाद शहर के अंदर किसको जिताना है तो औरंगाबाद शहर के इत्तेहाद को जिताना है। यही सोचकर पोलिंग बूथ के ऊपर जाना और जहां भी बटन की निशानी दिखाई दे वहां पर वोट कर देना। करेंगे या नहीं? बहुत बागड़ बिल्ले घूम रहे 21 टापू के अंदर टुई 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 रहते ना पानी के मेंढक जगह के ऊपर खुला के मार लेते। तुम इतने बड़े बाल खा थे, तुम इतने बड़े तुर्रम खा थे, तो तुम 2015 में क्यों हारे थे बाबू? यही आरिफ कॉलोनी की वो आवाम थी, यही बिस्मिल्लाह कॉलोनी की वो आवाम थी जिसने तुमको 2015 में उठाकर पटके थे। मेरा वादा है तुमसे बागर बिल्ले 2026 में दोबारा आरिफ कॉलोनी की आवाम, बिस्मिल्लाह कॉलोनी की आवाम, दिलराज कॉलोनी के पढ़े लिखे नौजवान दोबारा तुमको पटकरी देंगे और तुमको एहसास दिलाएंगे कि तुमने कभी कौम के लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दी। अगर कौम के लिए खिदमत अंजाम देते, अगर कौम के लिए काम करने का तुम्हारा जज्बा होता तो जिस तरीके से समीर साजिद बिल्डर का 2024 में आमदार का टिकट कटा, समीर साजिद बिल्डर ने बेशक इम्तियाज भाई से नाराजगी जताई, मैंने नाराजगी जताई थी,
मगर नाराजगी जताने के 2 दिन के बाद मैंने इम्तियाज जलील साहब को कहा था, इम्तियाज भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने समीर ने हमेशा उनका हर हुक्म माना है। मैंने कौम की काफिर लब्बैक कहा था, अगर तुमको जज्बा होता, तुमको शहर के इत्तेहाद की फिक्र होती तो तुम भी लब्बैक कहते। मगर तुमको तुम्हारा मफाद प्यारा था ना बाबू, मैं कुछ उनके आना है, मैं कुछ उनके आना है, मैं कुछ उनके आना है। मुझे समीर साजिद बिल्डर को कभी चुन के आने की ना कभी फिक्र थी, ना कभी कोई कोशिश थी। अगर कोशिश थी, अगर फिक्र थी तो इस बात की थी कि किस तरीके से हम औरंगाबाद शहर के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, किस तरीके से हम औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करें। यही जज्बे को लेकर समीर साजिद बिल्डर पिछले 15 साल से आपके बीच में खिदमतें अंजाम देते रहा है। बागर बिल्लो, जिस तरीके से तुम्हारी छाती पे बुद्धिलैंड के अंदर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का दफ्तर दारुस्सलाम औरंगाबाद पूरी शान से खड़ा हुआ है, पिछले 10 साल से हमारा दफ्तर पूरी शान से खड़ा हुआ है। जिस तरीके से हम लोगों ने आवाम के लिए वहां से खिदमतें अंजाम दी, चाहे कामगार का मामला हो, कामगार की यूनिट हम लोगों ने खड़े किए, कामगार योजना के तहत आवाम को कामगार की किट्स हमने दिलाकर दी, कभी उज्ज्वला गैस योजना के तहत हम लोगों ने हमारी बहनों को गैस के सिलेंडर दिलाकर दिए, कभी आधार कार्ड के कैंप, कभी वोटर आईडी के कैंप, कभी किसी और जरिए से आवाम को फायदा पहुंचाने का काम, हर तरीके से हम लोगों ने आवाम को फायदा पहुंचाने का काम पिछले 15 साल के अंदर किया है। मैं दिलराज कॉलोनी की, आरिफ कॉलोनी की, बिस्मिल्लाह कॉलोनी की आवाम से ये कहने के लिए आया हूँ, समीर साजिद बिल्डर आपके लिए कोई नया नहीं है, समीर साजिद बिल्डर कोई बाहर का नहीं है, समीर साजिद बिल्डर इसी औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ, समीर साजिद बिल्डर इसी आरिफ कॉलोनी के अंदर, इसी दिलराज कॉलोनी के अंदर, इसी बिस्मिल्लाह कॉलोनी के अंदर पढ़ लिख कर घूम घूम कर बड़ा हुआ है और यहाँ के मसले में जानता हूँ, यहाँ के मामले में जानता हूँ। मुझे फिक्र है इस बात की कि मुझे आरिफ कॉलोनी को, बिस्मिल्लाह कॉलोनी को और तरक्याती कामों को यहाँ पर बढ़ाना है। मंजूर खान साहब का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मंजूर खान साहब हमारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर है जो हैदराबाद से आपके बीच में आए हैं। मीर वाजिद अली साहब ये भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 5 के उम्मीदवार है, काबिल उम्मीदवार है, पढ़े लिखे उम्मीदवार है। ये उम्मीदवार आपके इस एरिया के अंदर काम करेंगे, डेवलपमेंट के काम करेंगे। मैं सलाम करता हूं जमीर खादिम साहब को जिन्होंने बड़ा अच्छा काम आरिफ कॉलोनी के अंदर, दिलराज कॉलोनी के अंदर किया है। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि समीर साजिद बिल्डर आरिफ कॉलोनी के अंदर, दिलराज कॉलोनी के अंदर, आसिफ कॉलोनी के अंदर, हिलाल कॉलोनी के अंदर तरक्याती काम करेगा। समीर भाई ने बहुत अच्छा काम किए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उनसे 2 कदम आगे के अच्छे काम समीर करेगा। मांग के ऊपर कि आप आने वाली 15 तारीख को, एक बात आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं। 2014 से पहले हम लोग बटे हुए थे। 2014 के पहले हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं हुआ करता था। ये बच्चे तो इनको याद नहीं होगा, नौजवानों को कुछ हद तक याद होगा और खास तौर पे चबूतरों पर बैठ के सुनने वाले मेरे बुजुर्गों को याद होगा कि 2014 से पहले औरंगाबाद शहर के अंदर हम किसके दर पे जाते थे, किसकी क़यादत औरंगाबाद के अंदर थी, तो यही कांग्रेस की थी, यही शिवसेना की थी, यही बीजेपी की थी। और क्या दुआएं हम उस वक्त में करते थे। हमारी दुआ यही होती थी कि हमारी क़यादत हो, हमारा अपना आमदार हो, हमारा अपना खातर हो, हमारी लीडरशिप हो। 2014 से पहले कुछ भी काम करना होता तो
कभी डांडा के घर के बाहर खड़े रहना, कभी जायसवाल के घर के बाहर खड़े रहना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको और हमारी दुआएं सुनी और अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद के अंदर आए और सदर साहब की मेहनत का नतीजा था कि औरंगाबाद शहर के अंदर इत्तेहाद पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज भाई एमएलए बने, इम्तियाज भाई एमएलए बने, एमपी बने। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूं। कल को हमारा कोई मसला होता है तो किसके दर पे जाकर खड़े रहना पसंद करेंगे? इम्तियाज जलील के, या कोई दरगाह, या कोई भांटे, या कोई खैरे के? किसके घर पे खड़े रहना पसंद करेंगे? किसके? ये कयादत बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है। ये कयादत औरंगाबाद शहर की इज्जतदार माओ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये कयादत नौजवानों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये कयादत इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक जरिया है। मैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी के, मैं अरब कॉलोनी के, दिलराज कॉलोनी के, आसिफिया कॉलोनी के नौजवानों से, बुजुर्गों से, मेरी इज्जतदार माओ और बहनों से ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि इस कयादत को संभालिएगा, इस कयादत को पारा पारा मत होने दीजिएगा, इस कयादत को जिंदा रख के हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ने के लिए एक जमात को अपने बीच पे रखिएगा। रखेंगे या नहीं? रखेंगे या नहीं? 40 साल के बाद हमने अपनी क़यादत देखी। 40 साल के बाद औरंगाबाद शहर ने एक मुसलमान एमपी देखा। सदर साहब की, अकबर साहब की मेहनतों का सिला था कि हमने हमारा आमदार देखा, हमने हमारे 25 कॉर्पोरेटर देखे, हमने हमारा खासदार देखा। मैं आप तमाम से बस यही गुजारिश करने के लिए आया हूं, जो इत्तेहाद हमने कायम किया था, जो मोहब्बत हमने कायम की थी, उस मोहब्बत को जिंदा रखिएगा, उस इत्तेहाद को कायम रखिएगा। इत्तेहाद जिंदगी है, याद रखिए नौजवानों, इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। इत्तेहाद पैदा करिएगा अपने सफों के अंदर, इत्तेहाद पैदा करिएगा, अपने लोगों के अंदर यकीन रखिएगा, इस क़यादत के ऊपर यकीन रखिएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कि असद साहब ही थे जिसने 2015 के अंदर जमीर कादरी साहब को टिकट दिया था, और जमीर कादरी साहब ने आपके इस एरिया के अंदर जब तरक्याती काम किए, ये जमीर कादरी का ख्याल कमाल नहीं था, ये जमात का कमाल था, ये जमात का कमाल है। मैं आप तमाम से बस यही इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि आने वाली 15 तारीख को इन बरसात के मेंढकों को, बरसात के मेंढक है ये जमात के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। औरंगाबाद शहर ने एक इत्तेहाद कायम किया है और इस इत्तेहाद को ये पारा पारा करना चाहते हैं, इस इत्तेफाक को ये पारा पारा करना चाहते हैं, ये बुज़दिल मेरे सदर को रुस्वा करना चाहते हैं। मैं आपसे चुनने के लिए आया हूं कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है या नहीं? है या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो किसके साथ है? दोनों हाथ उठा के गवाही को सदर साहब के साथ है या नहीं है? जमात चेहरों की मोहताज नहीं है। आज समीर साजद है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। चेहरों की अहमियत न कभी थी न कभी है। अहमियत अगर है तो औरंगाबाद शहर के इत्तेहाद की अहमियत है, सदर साहब की बात की अहमियत है। मैं आप तमाम को वादा करने के लिए आया हूं कि आपने अगर जमात के इस सिपाही को मौका दिया तो ये सिपाही आपके लिए
आपकी जो तसव्वुर आपने किया होगा कि समीर ये काम करेगा, मेरे बारे में एक बात आप याद रखिए, जो भी जिम्मेदारी आज तक मेरे सदर इम्तियाज जलील साहब ने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे दी है, मैंने उन जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। अगर इम्तियाज भाई ने मेरे बारे में कुछ सोचा थोड़ा तो मैंने उससे बढ़कर उनको रिजल्ट दिया। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि आप हमको मौका देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सोच से ज्यादा बेहतर काम करके मैं दिखाऊंगा। ये काम समीर साजिद बिल्डर का है। मेरे बारे में ये यहाँ पर ये तस्करा किया जा रहा कि बाहर के हैं तो बाबू तुम भी यहाँ के नहीं हो। कहाँ का पार्सल है मालूम है क्या? बहुत दूर का पार्सल है। और इन पार्सलों ने हमारे नौजवानों को बिगाड़ने का काम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आपके बीच में ये जो नौजवान क़यादत खड़ी है, ये इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आरिफ कॉलोनी की, दिलराज कॉलोनी की, बिस्मिल्लाह कॉलोनी की, आसिफिया कॉलोनी की तरक्की कामों में चार चांद लगा देंगे। आसिफिया कॉलोनी के अंदर कंप्लीट की जाएगी और नदी को लगकर एक भी घर को इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होने देंगे। मजलिस घर बचाने वालों में से है, तोड़ने वालों में से नहीं है। मजलिस आपका घर बचाने का काम करेगी, मजलिस आपको सुरक्षा देने का काम करेगी। समीर साजिद बिल्डर और उसकी टीम और इंशाअल्लाह मजलिस के नुमाइंदे चुन के आएंगे तो सिर्फ आपके इस हल्के के लिए अंदर ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर ये बात कह रहा हूं मैं आपको कि किसी मेरे भाई ने अगर घर बनाया तो उसको घर बनाने के लिए मदद की जाएगी। कोई मेरा भाई अगर नल के लिए लाइन डाल रहा है तो उसको मदद की जाएगी कि तू नल के लिए लाइन डाल। उसको परेशान अगर करने की कोई कोशिश करेगा तो ये समीर उसका गिरेबान खींच के आपके बीच में लेकर आएगा और उसको रुस्वा करेगा। हम आपकी मदद के लिए चुन के आना चाहते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए चुन के आना चाहते हैं, हम आपके लिए काम करने के लिए चुन के आना चाहते हैं। हम आपके इस इलाके के अंदर दवाखाने बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए, हमारे स्कूल को ब्यूटीफाई करने के लिए, ये काम करने के लिए हम लोग चुन के आना चाहते हैं। और ये वादा है आपसे, शूट करके रखिए मेरी बात को, समीर साजिद बिल्डर आपकी खिदमत करेगा, कभी आपको परेशान नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करने का काम हम करेंगे और कोई आपको तकलीफ देने के लिए आएगा तो समीर साजिद बिल्डर सबके आगे खड़े रहेगा। बादल बिल्लो याद रखो मेरी बात को, समीर साजिद बिल्डर और ये पूरा पैनल इंशाअल्लाह इस इत्तेहाद के साथ जीत के आएगा कि आपकी खिदमत करना है। मैं बस अपनी आखिरी बात कह के खत्म कर दूंगा कि आने वाली 15 तारीख को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। वोटों के साथ साथ हमारे लिए दुआ भी करिएगा। करेंगे या नहीं दुआ? औरंगाबाद के इत्तेहाद के लिए दुआ करेंगे या नहीं? औरंगाबाद का इत्तेहाद, औरंगाबाद का इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद, नारे तकबीर, नारे। बाबू कांग्रेस के अंदर चले गए ना, कांग्रेस में कितनी बात करना है राहुल बाबू से पूछना पड़ेगा तुम्हारे को। राहुल बाबू से पूछेगा अगर तुम बात नहीं कर सकेंगे। कल तक मजलिस में थे तो क्या था, सदर साहब मैंने ऐसा करके आ गया, सदर साहब बोलते थे अच्छा करे और करना था, मगर यही स्टाइल आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं देख सकते, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो या कोई और जमात हो। कितनी बात करना है इनको इनके आकाओं से पूछना पड़ेगा। इनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे सर्कस के शेर, सर्कस के शेर का मामला कैसा रहता, रिंग मास्टर बोला 1 तो उत्ता कूदता 1 के उत्ता, रिंग मास्टर बोला 2 तो उत्ता कूदता 2 के जैसा।
मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेरे को सदर साहब ने खुला छोड़ा है। मियां जाओ, कौम की खिदमत करो, जो बीच में आया खुलल दो, खुलल देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, कोई छेड़ा तो पिछले 75 सालों से तुम्हारी गुलामी के वजह से मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है पूरे मुल्क के अंदर। याद रखो मुसलमानों, आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 MP है, एक भी मुसलमान MP नहीं है। वो अकेला इम्तियाज जलील था जो 48 में से एक MP था, और इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए ऐसे ही कुर्दों ने साजिश की और हमारा इत्तेहाद तोड़ा। गौर करो मेरे भाई, हमारी जमात कौन सी है, गौर करो, फिक्र करो, हमारे लिए फिक्र कौन कर रहा है। हमारे लिए फिक्र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे, हमारे लिए फिक्र कोई पवार या गांधी नहीं कर रहा। तो हमारे लिए फिक्र कर रहा है, उसके लिए फिक्र करो। समीर साजिद आज है, कल नहीं रहेगा, कोई और चेहरा आपके बीच में हो। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पर तशरीफ फरमा समीर साजिद साहब, वाजिद अली साहब, साबिर साहब और मेरे बुजुर्गों मंजूर खान साहब, शहर हैदराबाद के सीनियर कायद मंजूर खान साहब, बुजुर्गों, नौजवानों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, 15 जनवरी बरोज़ जुमेरात फजर की नमाज के साथ हमको हमारे घरों में नाश्ता नहीं करना है, कोई टिफिन वगैरह नहीं बनाना है। पहले पोलिंग बूथ पर जाना है, जहां कहीं पर भी पतंग का निशान हो, पतंग के निशान को वोट देकर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और आपके कायद और मेरे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब के हाथ को मजबूत करना होगा। मैं मुख्तसर सी बात करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि ये सरों का समंदर मुझको ये मैसेज देता है, मुझको ये पैगाम देता है। इलेक्शन तो 15 को है, लेकिन आपको देखकर मुझको ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन हम अभी जीत चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जीत चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। क्योंकि समीर साजिद साहब ने तमाम तरक्याती काम आपको गिनवा दिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख के दिन हमको गफलत में नहीं रहना है। पतंग का निशान, और एक बात, थोड़ी सी बात यह है, जितने भी प्रभाग है, 14 है, 12 है, 6 है, 5 है, 1 है, 2 है, व्हाट्सएप, फेसबुक आजकल जो है आसान तरीका है। एक दौर हुआ करता था, कोई मैसेज देना हो या कोई पैगाम देना हो तो लोग जो है किलोमीटर का फासला तय करके आते थे। मैं आप लोगों से, अजीज भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने दोस्त अहबाब को ये पैगाम दे कि मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान को वोट देकर मजलिस को कामयाब करे। समीर साजिद साहब, आपकी पूरी टीम के लिए एक शेर बोलते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं हमारे सीनियर कायद मंजूर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख्याल का विभाग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम में ध्यान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, नौजवान और जहां तक मेरी आवाज जा रही है पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माओ और बहनों, मैं यहां पर एक साबिर नहीं, 3-3, 4-4 सबर करने वालों के बीच में खड़ा हूं। मुसलमानों की नुमाइंदगी, मुसलमानों की क़यादत, सबर और कुर्बानी का नाम है। एक साबिर अली तो है आपके पास, दूसरा मेरा छोटा भाई समीर साजिद है। इब्तदाई दिनों से, नौजवानी के दिनों से ईसार और कुर्बानी करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। 18-19 में टिकट देने का वादा किया गया था एमएलए का,
सदर साहब ने फैसला किया मियां नहीं अब के कुछ और। समीर ने कुर्बानी दी, सब्र किया, 24 में सब्र किया। हालांकि उम्र कम है, खर्च भी थोड़ा कम है, लेकिन सब्र में पूरे महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा है। और हमने बड़े बड़े ऊंचों का खर्च छोटा होते हुए देखा है बेसब्री में। दूसरा मीर वाजिद अली साहब है, बेहतरीन अवामी खिदमत गुजार, लोगों के घर जाकर उनका काम पूछकर काम करने वाले। 10 साल पहले इनको भी सब्र करने को कहा गया था, इन्होंने भी सब्र किया, आज उनको अजर मिल रहा है। और सबसे अहम बात, ये मेरा बुजुर्ग, ये मेरे भाई खलील साहब, जब मैं हैदराबाद से औरंगाबाद को आया 8 दिन पहले, इनसे दिल्ली दरवाजे पर मुलाकात हुई। मैंने पूछा क्या हाल है, बोले बहुत अच्छा हाल है। बोले दूसरों के लिए क्या पैगाम है, बोले सब मिलकर इत्तेहाद के लिए काम करना, जिसको मिला वो इलेक्शन लड़ना, जिसको नहीं मिला उन्हें इत्तेहाद के लिए काम करना। इस बुजुर्ग ने मुख्तसर सी बात में एक बड़ा पैगाम दिया है मेरे भाई। सबसे पहले मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे 10 साल पहले चुने गए 25 से 20 नगर सेवकों का शुक्रिया अदा करता हूं कि 5 साल उनका टर्म खत्म होने के बाद और फिर उसके बाद 6 साल औरंगाबाद में 200 से 250 करोड़ के तरक्याती काम करवाए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इन अराकीन बल्दिया की निगरानी में इम्तियाज जलील साहब की सरपरस्ती में जिनसी में एक CBSE स्कूल सेंट्रल निसाब का कायम करवाया गया, जिसमें 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इस इलाके में और दीगर 3 इलाकों में 4 मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम चलाए जाने वाले दवाखाने कायम करवाए गए। काबिल कदर है हमारे अराकीन बल्दिया की खिदमत। हुकूमत की माहाना पेंशन 3000 की जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत तकरीबन 30 से 35 हजार मुस्तहिक अफराद को वजीफा पहुंचाने का काम करवाया हमारे इन अराकीन बल्दिया ने। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो अपने वोटर्स के मसाइल, उनको मुस्तकबिल में पेश आने वाले चैलेंजेस को देखकर फैसला करती है। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फैसला करती है तो जो अवाम उनके साथ होते हैं वो उस फैसले के साथ होते हैं। अभी हमने देखा कुछ हमारे भाई बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर किसी वजह से आपको आपके हेड ऑफ दी फैमिली ने किसी चीज तक पहुंचने के लिए रोका है तो आप समझिए उस बात को, जैसे कि बाप छोटा बच्चा चमकते हुए अंगार के डल्ले को हाथ लगाने नहीं देता, वक्ती तौर पर उसको गुस्सा आता है कि मुझे छीने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसमें उसकी बेहतरी होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं, बल्कि सारा हिंदुस्तान जानता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का ख्याल नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की मिल्लत इस्लामिया की एक मजबूत और ताकतवर आवाज का नाम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां पर अपनी आवाज रखती है, जहां पर अपनी क़ियादत नहीं रखती, उसकी एक मिसाल आपको बताता चलूंगा। 4 रोज कब इंतखाबी मुहिम चलाकर अपने होटल वापस गया, NDTV लगाकर एक न्यूज देखा। मेरे भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। संभल में, उत्तर प्रदेश के शहर संभल से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में एक सरकारी अराजी और कब्रिस्तान के बीच में बनी मस्जिद को मुसलमान अपने हाथों से तोड़ रहे थे। बेलचे, कुदाल, कुलाड़ी मार मार कर अल्लाह के घर को मुसलमान तोड़ रहे थे। मैं परेशान हो गया ये न्यूज देखकर। न्यूज में बताया गया कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मस्जिद के जिम्मेदारों को नोटिस दी है और नोटिस मिलते ही मुसलमानों ने अपने हाथों से मस्जिद को गिरा दिया। वो मुसलमान जो मस्जिद के हुर्मत पर मर मिटना जिनके लिए आइन सादत है, वो मुसलमान अपने हाथों से मस्जिद को तोड़ रहे थे।
मैंने संभल के जो जिम्मेदार है उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया क्या करेंगे साहब, हमारे लिए यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है। हुकूमत तोड़ती तो न सिर्फ बुलडोजर लगाती बल्कि मुकदमा लगाकर सब वो बच्चों को जेल भेजा जाता। यहाँ पर हमारी आवाज नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमको अल्लाह के घर को हमारे हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। मेरे भाई, ये बेबसी, ये बेबसी, ये मोहताजी, ये लाचारी थोड़ी रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।